मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद करेंगे शक्ति प्रदर्शन। वोट चोरी को लेकर भाजपा पर लगातार वोट चोरी को लेकर घेर रही है। वहीं सहारनपुर में भी सांसद इमरान मसूद ने जनपद वासियों की समस्या के लिए अपने आवास पर समस्या सुन रहे थे। जन समस्या सुनने के बाद इमरान मसूद को सुनने पहुंचे थे ग्रामीण क्षेत्र से। इमरान मसूद ने अपने लोगों को संबोधित किया एवं भाजपा पर जमकर हमला बोला। इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में साफ कहा है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 24 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। मसूद ने कहा कि वोट चोरी का नारा पूरे देश में हिट हो चुका है। बिहार से जो चिंगारी जली थी अब पूरे देश में आग बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 64 लाख वोट काट दिए हैं। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके नाम पर वोट बना दिए गए हैं और जिन्होंने 2024 में मतदान किया था उनके वोट ही काट दिए गए। मसूद बोले, यदि एक प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में वोट काट दिए जाएंगे तो लोकतंत्र बचा कहाँ रहेगा। अपने वोट और डॉक्यूमेंट खुद संभाल कर रखें, नेताओं के भरोसे ना रहें। सब हमने जो तैयारी की है कि मंडी समिति पर 1-2 मोटरसाइकिलों पर सब लोग चलेंगे। एक ट्रक होगा जिसमें माइक लेकर के हम लोग खड़े होंगे, उसके ऊपर धक्का मुक्की करके सारे बस चढ़ने की कोशिश करना, साथ चलना जिससे खूबसूरत लगे और संगठित होकर के आप सीधे सीधे ढंग से चलेंगे तो कि जुलूस का एक सिरा मंडी में हो और दूसरा खत्म हो रहा हो। जब तो देखो मजा है, वरना फिर मजा नहीं है। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? होगा। तो इसलिए सब देखो, जिस तरह प्रियंका जी का आपने जुलूस निकाला पूरे हिंदुस्तान में चला, चाहे ड्रोन अपने कर तैयार करा लेना जिससे फोटोग्राफी बढ़िया हो जाए। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा फोटो हिंदुस्तान के अंदर जाए कि हाँ ये एक कार्यक्रम सहारनपुर के अंदर हुआ वोट चोरी के खिलाफ। और ये नारा भी वोट चोर का सबसे पहले आपके भाई ने लगाया 5 मिनट में। दिमाग में ऐसे ही आ गया, तो नारा बन गया। हमने 2-3 एमपी खड़े होकर मैंने वोट चोर का ये नारा ये नारा अब गली गली के अंदर लगना है। ये गली गली न लगेगा नारा। और ये लोगों ने चोरी की है, ये प्रूफ है। तो साथियों, आप सब लोग आज यहाँ वोट कराना चाहो करा दो, नहीं कराना चाहो तो मेरी नजरों में सब है, कौन कौन नाराज कौन कौन नहीं। सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी में भेजी। 25 तारीख को दिशा की मीटिंग है। दिशा की मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग फिर देने का काम करते हैं। जो हमसे हो सकता है वो सब हम लोग तमाम काम करेंगे। लेकिन राजनीति के अंदर देखो भैया, जो दिखता है वो दिखता है। अगर 24 तारीख को दिखोगे तो नेता तुम्हारा दिखेगा और 24 तारीख को नेता की हवा निकाल दोगे तो तुम्हारी सबकी हवा खुद का खुद निकल जाएगी। आप सब लोग तय कर लीजिए कि अपने अपने गांव से 10-10, 5-5, 10-10 मोटरसाइकिल लाएंगे। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। हम लोग इकट्ठा होंगे मंडी समिति पे 11 बजे 11 बजे मंडी समिति पे। और भाई ये जो इलाका है ना, ये चिलकाना से नीचे वाला जो नकुड़ का इलाका है, सबसे नजदीक तुम्हें पड़ रहा है। खास तौर से कह रहा हूं मैं, काम मंजूर प्रधान है या नहीं है? ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी है, सबसे ज्यादा लोग आपके आशा में गालिब कहां है? ये कोई तरीका नहीं है कि तुम मीटिंग में नहीं आने के। देखिए, कोई तरीका थोड़ी है मीटिंग में नहीं आओगे। मैं कोई अकेला कर सकता हूं काम किया? मुझसे बात करना डॉक्टर कल्लर से, कितने मोटरसाइकिल लगा गाँव में से। हाँ, कारी साहब तो खड़े हैं, देख लिया मैंने। कारी साहब थोड़ी सी दूर है, बहुत ठीक है। कारी साहब 15 किलोमीटर आगे तेरे से भैया। तो ये आपका जो इलाका है, जो आसपास के इलाके, जो हमारे
बलिया खेड़ी, खासतौर से बलिया खेड़ी, आप व्यक्तिगत रूप से जरा सबसे संपर्क कर लीजिए। ये खड़ा हमारा फुरकान 8 करोड़ में इसका पूरा निपटने का मेरा अलीगढ़ का। तो ये अगर पैसा कहीं आता है तो निकाय में आता है, चाहे वो नगर निकाय हो चाहे वो जिला पंचायत हो। जिला पंचायत का चुनाव सर पे आ गया। जो साथी लड़ना चाहते हैं सबका स्वागत है, लेकिन सीट 49 है, 49 लड़ेंगे, 50 नहीं लड़ सकते। तो उसका एक ही फॉर्मूला मेरी समझ में आ रहा है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं एक प्राइवेट एजेंसी हायर करके, जिसने चुनाव में भी मुझे सर्वे रिपोर्ट दी थी, मैं उन सारे नामों को डाल करके सीट वाइज सर्वे करा लूं और जिसका नाम आ जाएगा हम उसको चुनाव लड़ाने का। बताओ तैयार हो कि नहीं हो? सब लोग तैयार हो? इस बात करिए। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेंबर चुनाव जिता कर ले जाए। और एक बात सुनिए, जिस तरह से दलित भाई अंदर आ जा, प्रधान एक तो इतनी लेट आ रहा, अंदर आ जाओ। जिस तरह से दलित भाइयों ने पार्लियामेंट में वोट दिया, खासतौर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर आपने अपना आधार दलित और मुसलमान को बना करके बुनियाद बना दी, तो फिर ये सारी जाति बिरादरी के लोग आपको वोट देने का काम करेंगे। अकेली बुनियाद अगर मुसलमान होगा तो यकीनी तौर पर कमजोरी आएगी, लेकिन उस बुनियाद के अंदर अगर दलित भी शामिल होगा तो फिर उसके ऊपर इमारत मजबूत खड़ी होगी। साथी, ये राजनीतिक खून की बात बता रहा हूं। बाकी सब लोग आपको वोट देने का काम करेंगे। और दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि काम कराने वाला आपको पहली बार ही मिला। आपका ये बैठक जो है, ये इमरान मसूद की व्यक्तिगत नहीं है, ये आप सब लोगों का है। तो काम कराने वाला आपको पहली बार मिला और दोनों सरकारों के अंदर हम बैठे, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी हम। तो जहां से जो हो सकता होगा हम करेंगे, लेकिन हमारी ताकत या हमारी हिफाजत करना जिम्मेदारी आपकी है और हिफाजत लोकतंत्र के अंदर वोट से ही होती है। तो हमारा पहला जो टारगेट हमने रखा है, मैं समझता हूं कि समाज में इससे बढ़िया संदेश नहीं जाएगा। प्रभुदयाल जी, हर जगह पे जहां भी आपको लगता है शमशान नहीं है प्रधान जी, वहां शमशान का निर्माण करा दें, पैसा हम दे देंगे। ये नाली सड़क कड़ंजे तो कहीं ना कहीं से बनते ही रहेंगे। बड़ी बड़ी सड़कें हमने सारी जितने हाईवे थे सब कंप्लीट करा दिए हमारे पास उतने दिन। तो ये जो कहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या काम होता है, एमपी अगर पार्लियामेंट के अंदर आपने भेजा है तो मेरा काम झाड़ू लगाना नहीं है, मेरा काम सफाई कराना नहीं है, मेरा काम सदन के अंदर आपकी बात को मजबूती के साथ उठाना है। अभी शाहनवाज ने जिक्र किया कि हम पूरे जिले के अंदर हमने टारगेट कर लिया, क्योंकि हमारे दलित भाइयों के खास तौर से और कच्चम समाज वालों को भी कह रहा हूं, जहां जहां आपके जो गरीब जाति है, जो गरीब लोग हैं, इनके पास अपने शमशान नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम हर गांव के अंदर शमशान की व्यवस्था करा कर दें। अपनी सूची बनाइए कि सब जगहों पर जो हमारे दलित भाई हैं खास और जो बहुत अति पिछड़े लोग हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं करता, क्योंकि उनकी वोट की काउंटिंग ही नहीं होती, उन्हें अपनी ताकत का ही नहीं पता है। गांव में 50 लोग हैं और उनको कहीं चलाने की परमिशन नहीं देते। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम उन तमाम दलितों के, शोषितों के जो शमशान है, उनकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे। ये आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां से नहीं पता चल सकता, आप सब लोग हमारे आंख नाक कान हैं, आप लोग ही हमें इस बात की सूचना दे सकते हैं। दूसरी चीज साथियों, हमारे पास बहुत कम बजट है भाई। 4 करोड़ रुपए मेरे पास आ रहे हैं और 4 करोड़ शाहनवाज के पास आ रहे हैं। 8 करोड़ रुपए में